हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आप समझिएगा यूजर्स का क्या मतलब होता है। यूजर्स का मतलब होता है इस्तेमाल करने वाला, यूज करने वाला। किसको इस्तेमाल करने वाला? तो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है आपका, उसका जो इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कल के वीडियो में जो हमने देखा था वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा था। उसमें क्या देखा था कि बिजनेस स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को फिर आप रिकॉर्ड करते हैं। कहां करते हैं? तो जर्नल एंट्री बनाकर करते हैं। इसके बाद आप उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर अकाउंट बना के, और उसके बाद आपको क्या पता चलता है? इसके बाद आप आते हैं समराइजेशन में, जिसमें आपको यह पता चलता है कि मेरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और पता चलता है आपको कि मेरे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी हमारे बिजनेस में एसेट्स, हमारी संपत्ति कितनी है, और लायबिलिटीज यानी हमने कितना लोन दे रखा है। ये सारे चीजों को हमने कल डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि यूजर्स, क्या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? तो आप फेसबुक क्यों इस्तेमाल करते हैं? बोलिएगा हाँ, हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों आप फेसबुक इस्तेमाल करते हो? तो आप कहोगे कि सर हमको नए नए फ्रेंड्स बनाना पसंद है, नए लोगों से मिलना पसंद है, हमको चैट करना पसंद है। तो इन सब कारण से हमको फेसबुक में इंटरेस्ट है। आपका क्या है? इंटरेस्ट है फेसबुक में, इसीलिए आप फेसबुक के यूजर हैं, आप फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो बोलोगे हाँ सर हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल? आपका व्हाट्सएप में इंटरेस्ट होगा तभी तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं ना। क्या इंटरेस्ट होगा? यही होगा कि आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस कारण से आपका व्हाट्सएप में इंटरेस्ट है। दुनिया में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस है, आप सारे चीजों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत सारे चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, बहुत सारे सर्विसेज दी जाती हैं, लेकिन सब कुछ का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है, आप उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहलाते हैं उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज के यूजर्स कहलाते हैं कि आपने उसका इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आप उसके यूजर्स कहलाते हैं। क्योंकि आपका उसमें व्हाट्सएप में, फेसबुक में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से यहां पर है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अपने कल हम आपको प्रोसेस बताए थे, जिससे कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन निकलता है, उसके भी कई यूजर्स होते हैं। उन सारे डाटा जो है दिया गया आपका, उनके भी यूजर्स होते हैं। और इन सारे यूजर्स का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो आपका डाटा दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं? जरूर जाहिर सी बात है कि जैसे आपका फेसबुक और व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट है, उसी तरीके से जो डाटा दिया जाता है कंपनी या बिजनेस के द्वारा, उसमें इन यूजर्स का इंटरेस्ट होगा, तभी तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इन यूजर्स को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका इंटरनल यूजर और दूसरा है आपका एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब हो गया घर के लोग। घर के लोग का मतलब हो गया आपका बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, घर के यानी कि बिजनेस में। हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और सारा कुछ पढ़ रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम यहां पर बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो जो आपके बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको कहेंगे हम इंटरनल यूजर, और एक्सटर्नल यूजर हम उसको कहेंगे जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। तो जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, है ना, उसको हम करेंगे इंटरनल यूजर, और हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ये भी करेंगे। कौन करेंगे? इंटरनल यूजर। क्यों करेंगे? क्योंकि इनका बिजनेस के साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट है। लेकिन एक्सटर्नल यूजर का भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है,
कौन से एक्सटर्नल यूजर होते हैं? जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि क्यों इनको बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो डाटा दिया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का और फाइनेंशियल पोजीशन का, उसका इस्तेमाल ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर क्यों करते हैं। सबसे पहला है आपका इंटरनल यूजर में जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, वो सबसे पहला आपका ऑनर्स यानी मालिक। अब मालिक का इंटरेस्ट क्यों है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि अब आपको बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको जानना है, यानी इस ऑनर को जानना है। हम एक साल पूरा बिजनेस किए हैं, लेकिन साल के अंत में हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि इस साल की कमाई कितनी हुई, हम कितना प्रॉफिट कमाए या फिर हमारा कितना लॉस हो गया, और साल के अंत में हमारा फाइनेंशियल पोजीशन यानी हमारा एसेट्स, हमारी संपत्ति और हमारा लायबिलिटी यानी हम कितना लोन ले रखे हैं, ये सब कुछ इस ऑनर को तो पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। जो डाटा आपने कल बताया था मैंने आपको, अकाउंटिंग प्रोसेस जिससे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलता है हमें, उसका इस्तेमाल कौन करता है? ऑनर करता है, क्योंकि इसको जानना होता है बिजनेस का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कितनी संपत्ति है, कितना लोन लेकर रखे हैं, इसीलिए इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए ऑनर यूजर्स है। कैसा यूजर्स है? इंटरनल यूजर है। ठीक है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को क्यों इंटरेस्ट है, क्यों यूजर है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? जैसे अब आप समझो कि आपके घर में 10,000 रुपए का इनकम है। अब 10,000 का जो इनकम है आपके घर में, घर के जो मालिक हैं या कह सकते हो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, घर को संभाल रहे हैं, वो क्या करेंगे? उस 10,000 रुपए को किस तरीके से खर्च करना है, वो उनका मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए घर में आ रहा है और आप कहोगे पापा मुझे 7,000 रुपए दो पॉकेट मनी, बाकी 3,000 रुपए में अपना घर देख लो। घर का राशन आएगा, दूध आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, आप अगर बाइक इस्तेमाल करो तो पेट्रोल का खर्चा होगा। तो इन तमाम खर्चों को मैनेज करना है, इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत मैनेजमेंट को भी है। जैसे घर में आपका मैनेजमेंट होता है कि पहले बेसिक नीड तो पूरी हो जाए, खाने की चीजें तो पूरी हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फैशन की चीजें हैं और क्या दूसरी चीजें हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में, बिजनेस में मैनेजमेंट को भी ये देखना होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट आ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने पूरे बिजनेस को संभाल सके। अगर मान लो कि, और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पता कहां से चलेगा? ये इंफॉर्मेशन बिजनेस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जो आपको कल मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस, उसी अकाउंटिंग डाटा का इस्तेमाल करते हुए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो देखेगा कि बिजनेस को किस तरीके से चलाना है ना? ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बिना डाटा देखे कहां से पता चलेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर के लोग जो होते हैं, उनको अंदर के लोग जो होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए इनको इंटरनल यूजर कहते हैं। और ये यूजर्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो है इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग डाटा को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। क्यों? तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए कि बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, क्या कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, कोई नई बिल्डिंग खरीदनी है बिजनेस के लिए, कोई नया जमीन खरीदना है बिजनेस के लिए, क्या हमारे पास उतना प्रॉफिट है। डिसीजन मेकिंग के लिए इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। फ्री फ्लो और स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के स्मूथ रनिंग को, फ्री फ्लो को बनाए रखने के लिए कि बिजनेस कहीं रुके नहीं, कोई खर्चा कम ना पड़ जाए, सब कुछ बिजनेस में मैनेज हो, सब कुछ सही तरीके से चले। इसीलिए इंटरनल यूजर्स जो कि आपका मैनेजमेंट है, इसको जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, इसीलिए ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। इसके बाद तीसरा जो है आपका एम्प्लॉयज और वर्कर, ये भी बिजनेस के अंदर के लोग हैं, और अंदर के लोग होने के कारण ये भी अकाउंटिंग पर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इनको भी जरूरत होती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं इंटरनल यूजर। क्या जरूरत है एम्प्लॉय को और वर्कर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? तो जरूरत इसलिए कि मान लो कि बिजनेस जो है, जब अपॉइंटमेंट हुआ था इनका, तो उस समय 10,000 रुपए का सैलरी इनको दिया जाता था। अब बिजनेस कई सालों के बाद
बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगा। जो लाख में कमाता था प्रॉफिट, अब करोड़ों में प्रॉफिट कमाने लगा। क्या ये डिमांड नहीं करेंगे कि हमारे सैलरी को भी क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीमेंट कर दिया जाए, उनको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बिजनेस तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और अभी भी आप 10,000 रुपए दे रहे हो। ये इंफॉर्मेशन इंप्लॉयज या वर्कर को मिलेगा कहां से? ये इंफॉर्मेशन आपको इंप्लॉयज और वर्कर को मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। वही अकाउंटिंग को देख करके इनको पता चलेगा कि बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इसकी वजह से वो डिमांड कर सकते हैं कि हमारे सैलरी को बढ़ा दिया जाए या फिर हमें बोनस मिलना चाहिए। इसीलिए ये सारे जो है आपके इंटरनल यूजर हैं और ये इंटरनल यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इसीलिए हैं क्योंकि इनका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है ना। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर पे। अब ये घर के लोग नहीं, ये बाहर के लोग हैं, यानी बिजनेस से के बाहर के लोग हैं। इनको क्यों इंटरेस्ट है? बिजनेस के अंदर के लोगों को तो मानते हैं कि इंटरेस्ट है, लेकिन आप एक्सटर्नल यूजर को क्यों इंटरेस्ट है? तो सबसे पहले इसमें आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बैंकिंग को क्या जरूरत है, मतलब अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूजर्स बनने की क्या जरूरत है, इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? तो मान लो कि एक कोई इंसान गया बैंक में और बोला हमको 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। तो बोला कि आप हैं कौन? तो बोला बिजनेसमैन है। क्या इतना ही बोलने से पता ये हो जाएगा? बिजनेसमैन क्या बोलने से ही ये हो जाएगा कि आपको 5 करोड़ का लोन मिल जाए? आपको 5 करोड़ रुपए का लोन तभी मिलेगा जब आप बताओगे कि मेरा बिजनेस क्या है और बिजनेस में क्या प्रॉफिट कमाते हैं, क्या हम उस लोन को चुकाने के लायक हैं या नालायक हैं, यानी कि हम उसको नहीं चुका पाएंगे। तभी इसी बेसिस पे आपको बैंक आपको लोन देगी, अदरवाइज आपको लोन नहीं देगी। आपको बैंक में कितना गिरवी रखना है? 1 लाख रुपए का लोन जाओगे तो आपकी पूरी की पूरी संपत्ति, जमीन का पेपर रख लेता है बैंक, तो फिर आपको तो बैंक ऐसे ही लोन नहीं देगा। अच्छा, तो बैंक को भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ये लोन देने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या फिर आप लॉस में जा रहे हो। ये कहां से पता चलेगा? बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये पता चलेगा आपका देख करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो डाटा आपका दिया गया है उसको देख करके पता चलेगा बैंक को कि लोन देना है या नहीं देना है। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो बैंक लोन आपको देने से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है, लग रहा है बैंकिंग को ये हमारा लोन भी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देगा, तो आपको लोन दिया जाएगा। इसलिए बैंकिंग भी क्या है? यूजर्स है। कौन सा यूजर्स है? एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। उसके बाद दूसरा है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर बिजनेस में आप तो अपने पॉकेट से भी पैसा लगाते हो, यानी ऑनर अपने पॉकेट से पैसा लगाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। बिजनेस में आपको चाहिए कि बिजनेस को फैलाने के लिए या बिजनेस को और ज्यादा फलने फूलने के लिए आपको चाहिए और ज्यादा पैसा, मनी। एक तो आपको बैंकिंग देगा, दूसरा आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई एक्सटर्नल यूजर तैयार रहेगा। कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, आपको पैसा देगा, लेकिन वो पैसा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेगा? अगर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा हो तो कभी कोई इन्वेस्ट करेगा? कभी कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा आपके बिजनेस में, ठीक है। तो इसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी यूजर्स है। क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए इसको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है आपका या नहीं। ये सारा इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए, जो डाटा आपको दिया जाएगा। इसीलिए ये भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग है। क्यों है? क्योंकि इसको भी चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट है, कमा रहा है, लॉस गवा रहा है, लॉस जो है बिजनेस को हो रहा है, ये देखकर ही इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, अदरवाइज ये इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसलिए इसको भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन का जरूरत है, इसीलिए ये भी आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? वो क्रेडिटर इसको कहते हैं जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज उधार में देता है। एक बिजनेसमैन को हमेशा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप हैंड टू हैंड कैश में लेकर बात करो। आप भी राशन लाते हो घर से, आप भी बाजार से सामान लाते हो, तो कई बार कहते हो कि पैसे को बाद में दे देंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हैंड टू हैंड पैसा दे दो किसी को, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो बिजनेस में बहुत सारा क्या होता है कि जब आप सामान मंगाते हो, परचेज करते हो बेचने के लिए, तो कई बार आप उधार में परचेज करते हो। अब जब आप उधार में परचेस कर रहे हो तो जो आपको सामान, गुड्स और सर्विस दे रहा है उधार में, वो पर्सन कहलाएगा आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर यानी उधार में देने वाला व्यक्ति, ठीक है।
अब ये व्यक्ति को या जो ये सप्लायर है इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा है, आप अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, धीरे धीरे आप लॉस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो सप्लायर या क्रेडिटर भी आपको उधार में सामान देना बंद कर देगा, क्योंकि इसको लगेगा कि आपका उधार ले गया सामान बाद में आप हो सकता है पैसे भी इसके ना चुका पाओ। इसीलिए इसको भी जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, डाटा की जरूरत है। इसीलिए ये भी क्या है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल यूजर है। इसके बाद है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स भी क्या है, आपके जो है वो बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि बगल वाला बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा क्या कर रहा है वो जो इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है? तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी कहां से होगी? कॉम्पिटिटर्स को प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही होगी। इसीलिए इसको भी ये भी इस्तेमाल करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, कि बगल वाला बिजनेस या कोई भी मोबाइल कंपनी में देख लो आज होड़ मची हुई है ना, एयरटेल है, आइडिया है और जियो है एक तरफ से। तो जियो के आने के बाद सारा मार्केट डुल गया, हिल गया सारा मार्केट। सारे कॉम्पिटिटर्स जो थे अब एक साथ ग्रुप में आने लगे। आइडिया वोडाफोन एक हो जाओ, एयरटेल एक हो जाओ, डोकोमो के साथ ऐसे करके सारे लोग क्या हो, मिल जाओ एक कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए। और कैसे पता चल रहा है कि जियो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है? उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख करके पता चल रहा है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो कॉम्पिटिटर को भी पैनी नजर रखनी होती है कि बगल वाला क्या कर रहा है, और वो सारा इंफॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलेगा। इसीलिए ये भी कॉम्पिटिटर भी है, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग होता है। इसके बाद आता है आपका कस्टमर्स। कस्टमर जो होते हैं वो सामान को परचेज करते हैं। हालांकि ये तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर हैं, इनको भी अकाउंटिंग, हम जैसे लोग कस्टमर है। मान लो कि कोई फेयर एंड लवली की बात करें तो 7 दिनों में गोरा होने पर गोरा हो जाते हैं, ऐसा लोग करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो सालों साल क्रीम अपने मुंह पर रगड़ते रहते हैं, लेकिन कोई सुधार होता तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मान लो कि उनको लगता है कि हम गोरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है एक तरीके से उस क्रीम का इस्तेमाल करते हो। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस गवा रहा है, हमेशा लॉस में जा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को कहां से मिलेगा? उसके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिलेगा कि आगे ये कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो आगे वो प्रोडक्ट इनको मिलेगा, लगातार वो प्रोडक्ट को खरीद सकेंगे, भविष्य में भी, फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर मान लो कि इसको जो है अगर बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर देख के क्या कहेगा कि हो सकता है कि ये बिजनेस बंद हो जाए, और जो हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम फेयर एंड लवली अपने क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट हमको फ्यूचर में भी अवेलेबल हो, तो एक कंज्यूमर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखना होगा। इसलिए ये भी क्या है, यूजर, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी बाहर के लोग हैं। अब गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, किसी का बिजनेस से? क्यों यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो गवर्नमेंट इसलिए है कि भाई गवर्नमेंट जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना होगा, उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न होगा। इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, नजर रखता है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है। इसका इंफॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो इस तरीके से देखा आज के वीडियो में हमने कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होते हैं, बिजनेस के अंदर के लोग। एक्सटर्नल यूजर होते हैं आपके बिजनेस के बाहर के लोग। ठीक है, तो इसके आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पूरा थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आए, जर्नल एंट्री वगैरह पर आए, तब आपको कोई भी टर्म, कोई भी वर्ड समझने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हम 1 बाय 1 पूरे डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 1 नंबर के सवाल में आपका हमेशा वो लगभग पूछा जाता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।